एक समय की बात है, प्रीता नाम की एक लड़की उत्तर प्रदेश से मुंबई शहर में कुछ समय पहले ही आई थी। वो अकेली थी, जिसे इस नए शहर के बारे में कुछ पता नहीं था और उसके पास कुछ पैसे भी नहीं थे जिससे वो अपना गुजारा कर सके। इसलिए उसे मुंबई शहर आने के तुरंत बाद ही काम की तलाश में निकलना पड़ा। खूब धक्के खाने के बावजूद भी प्रीता को काफी दिनों तक कुछ काम नहीं मिला था, पर एक दिन अचानक उसकी नज़र एक स्पोर्ट्स कंपनी पर पड़ती है, जहां प्रीता काम की तलाश में चली जाती है। वहां प्रीता की मुलाकात एक सरलीन नाम की लड़की से होती है। सरलीन उस कंपनी की ऑनर थी, जो प्रीता को देखते ही कहती है कि तुम्हें ऑफिस में किसने आने दिया और यहाँ तुम क्यों आई हो। तभी प्रीता कहती है कि मैडम, मुझे काम की तलाश है, अगर आपके ऑफिस में कुछ मेरे लायक काम हो तो मुझे दे दीजिए, चाहे उसके बदले आप मुझे थोड़े ही पैसे देंगे तो भी चलेगा। तभी सरलीन कहती है कि हाँ ठीक है, क्या तुम यहाँ नौकरानी का काम कर सकती हो। प्रीता कहती है हाँ, मैं यहाँ नौकरानी का काम भी करने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह सरलीन प्रीता को अपने ऑफिस में नौकरानी के तौर पर रख लेती है। प्रीता के पास अपना कोई घर नहीं था, इसलिए सरलीन ने ऑफिस का ही एक रूम प्रीता को किराए में दे दिया था। प्रीता रोजाना सुबह जल्दी उठती और ऑफिस स्टाफ के आने से पहले ही ऑफिस साफ कर दिया करती थी और स्टाफ के लिए चाय भी बनाया करती थी। इस तरह से काफ़ी लंबा समय गुजर गया था, पर बीतते समय के साथ साथ प्रीता के साथ सरलीन का व्यवहार काफ़ी बिगड़ने लगा था। अब सरलीन चाहती थी कि प्रीता उसके ऑफिस में मुफ्त में काम करे, लेकिन मजबूरन उसे प्रीता को तो पैसे देने ही थे, इसलिए अब उसने प्रीता से उतने ही पैसों में ज़्यादा काम करवाना शुरू कर दिया था। बेचारी प्रीता दिन रात काम में लगी रहती थी और उसके बदले उसे मिलता क्या था, सिर्फ कुछ पैसे, जिससे उसे 2 वक्त का खाना ही मिल रहा था। तभी एक दिन अचानक ऑफिस में पुलिस आती है और सरलीन को गिरफ्तार करने लगती है, जिस दौरान पुलिस ने ऑफिस स्टाफ को बताया कि सरलीन ने स्पोर्ट्स का सामान बेचने में काफ़ी बड़ा घोटाला किया है। इस वजह से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है और सरलीन की गिरफ्तारी के बाद ही कंपनी बंद कर दी जाएगी। सरलीन की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही प्रीता परेशान हो गई थी। उसे लगने लगा था कि अगर ये कंपनी बंद हुई तो इससे ना जाने कई लोगों का रोजगार छिन जाएगा। इसलिए वो तुरंत पुलिस को सरलीन को गिरफ्तार करने से इनकार करती है और ऑफिस के स्टाफ को भी अपना सपोर्ट करने के लिए कहती है। ऑफिस के सभी लोगों ने प्रीता का साथ दिया और इसी तरह हर्जाना भरने के साथ सरलीन को गिरफ्तारी से छुटकारा मिल गया था। और इस बात से सरलीन ये भी समझ चुकी थी कि उसके स्टाफ की वजह से ही उसका घर चलता है और आज वो इतना नाम कमा पाई है। इसीलिए उसी दिन से ही अपने ऑफिस स्टाफ के लिए सरलीन का रवैया पूरी तरह से बदल गया था और उसने सभी के सामने प्रीता का खूब शुक्रिया अदा भी किया था। और अब वो प्रीता की मेहनत के बदले उसे डबल सैलरी देना भी शुरू कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।